हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण क्या, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल दोनों होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा और याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष जिस भी व्यक्ति को हुआ होगा उसको क्या होगा स्टूडेंट, कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। यही इसका सबसे सिंपल सा तरीका है पहचानने का, कि जो दोष है वही चीज़ उसको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नहीं है वही उसको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे दूर दृष्टि दोष है, यानी कि इसको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है। अब ऐसा इसमें नहीं है कि इसे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, नहीं। दूर दृष्टि दोष में उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पास की रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए स्टूडेंट, अब आगे हम लोग देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष का कारण आखिर क्या है, कि आखिर ऐसा होता क्यों कि मतलब हम लोग को केवल दूर की ही वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारण के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, दूर दृष्टि दोष का कारण। दूर दृष्टि दोष के निम्न दो कारण, यानी कि दो कारण है निकट दूर दृष्टि दोष के। पहला है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी अधिक हो जाती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये दूर दृष्टि दोष का एक चित्र है। इसमें क्या है, ये नेत्र लेंस है स्टूडेंट। इस नेत्र लेंस जो है, इसका जो बाहरी सिरा स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पतला हो जाता है। जब ये पतला हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि हम लोग को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा कारण देखते हैं। तो दूसरा कारण है कि नेत्र की मांसपेशियों के फैल जाने से नेत्र गोलक के व्यास कम हो जाता है। यानी कि जो नेत्र की जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां क्या होती है, जो अपने आवश्यकता अनुसार हमको कहाँ की वस्तु देखनी है उसके अनुसार जो एक प्रकार से बोल सकते हैं स्मंजन क्षमता होती है वो, कि मतलब अगर अभी देखते हैं आप लोग ना कि अगर अधिक लाइट होती है तो हम लोग की आँखें सिकुड़ने लगती है, और कम होती है तो फैलने लगती है हम लोग की आँख, मतलब हम लोग फाड़ कर देखते हैं एक प्रकार से बोले तो यही होता है मांसपेशियां। वो क्या करती है, अपने आवश्यकता अनुसार अतु करती है, तो वो क्या हो जाता है कि उसकी जो मांसपेशियां रहती है वो फैल जाती है। तो फैल जाने के कारण केवल वो दूर की देख सकती है, सिकुड़ नहीं पाती, जिसके कारण वो पास की नहीं देख पाती है। एकदम सिंपल सा जवाब है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है क्यों है, उसको ध्यान समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई पास की वस्तु रखी है, इसको हम लोग नेत्र लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। तो पास की जो वस्तु है, जब इसको हम लोग नेत्र लेंस के माध्यम से देखते हैं तो देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है उसे रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया रहता है स्टूडेंट। जब उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसे दूर की ही वस्तु साफ दिखाई देगी, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। क्योंकि जब भी पास की कोई वस्तु वो देखना चाहेगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा, जिसके कारण वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रतिबिंब को रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना के पीछे नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मनुष्य कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? आप लोग को कमेंट में बताना है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको दूर कैसे किया जा सकता है, दूर दृष्टि दोष को। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाना चाहिए। यानी कि जो हम लोग चश्मा यूज करेंगे उस चश्मे में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए स्टूडेंट। किस चीज़ का? उत्तल लेंस का। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दूर दृष्टि दोष का निवारण। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को दूर दृष्टि दोष हुआ है, मतलब कोई किसी व्यक्ति है उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। अब उसको जैसे हम लोगों ने उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगाया तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि स्टूडेंट उसको वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई दे। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है जिसे हम लोगों ने निकट यानी पास रखा है, जब उससे प्रकाश के उत्तल लेंस जो चश्मे में यूज किया गया उस पर पड़ेगी तो यह क्या करता है कि वस्तु को दूर कर देता है।
क्या करता है, दूर। अब लगेगा हम लोग के नेत्र को लगेगा कि वस्तु दूर से आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि है वस्तु कहाँ पे, पास है। तो अब लगेगा कहाँ की, दूर से वस्तु आती हुई, यानी कि दूर वस्तु है, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।